जय हिंद प्यारे साथियों। आपका हमारे YouTube चैनल NSR विद स्टडी 2.0 में स्वागत है। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको मैथ की यानी एवरेज की क्लास कराने वाला हूं, जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। सारे प्रश्न आपको आगामी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं या आने की संभावना है। दोस्तों, ध्यान से देखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। दोस्तों, टाइम ना गवाते हो, क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। दोस्तों, देखेंगे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लॉजिक फॉलो हो रहा है। ध्यान से देखेंगे। दोस्तों, देखा जाए, इसमें बोला है कि 5 प्लस यानी कि दोस्तों देखा जाए 5 प्लस 8 प्लस 3 प्लस 6 का औसत बताना है। दोस्तों, आपको क्या बताना है? औसत। तो दोस्तों, औसत का फॉर्मूला बताइए क्या होता है। दोस्तों, देखेंगे औसत का फॉर्मूला होता क्या है। औसत का फॉर्मूला होता है दोस्तों पदों का योग बटे पदों की संख्या, यानी कि औसत बराबर जो होता है दोस्तों फॉर्मूला होता है, यानी कि पदों की संख्या, सॉरी संख्या नहीं दोस्तों, पदों की संख्या नहीं, ये हो जाएगा पदों का योग बटे पदों की संख्या। दोस्तों, इसमें इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो देखेंगे, यानी पद कितने दिए हैं दोस्तों? 5 प्लस 8 प्लस 3 प्लस, मतलब ये है कि दोस्तों पदों की संख्या कितनी होगी दोस्तों? पदों की संख्या होगी 4। पदों की संख्या 4 लिख लेंगे, यानी कि जितनी डिजिट है उसके अकॉर्डिंग ही आपको नीचे रखना है, तभी औसत आपको प्राप्त होगा। दोस्तों, सभी का योग कर लेंगे। 5 और 8 कितने हो जाएंगे दोस्तों? ये हो जाएंगे 13। 13 और 3 16, और 16 और 6 कितने होते हैं दोस्तों? ये हो जाएंगे आपके 22। अगर दोस्तों 22 में अगर हम 4 का भाग करेंगे दोस्तों, हमें क्या प्राप्त होगा? 5.5। इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। इसमें बोला है दोस्तों कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करो। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करो। तो औसत कैसे प्राप्त करेंगे दोस्तों? ये फॉर्मूला आपको बता ही रखा है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। दोस्तों, यानी कि एवरेज निकालने के लिए हम दोस्तों क्या करेंगे? पदों का योग, यानी प्रथम 5 अभाज्य। 5 अभाज्य संख्या कौन सी होती है दोस्तों? भाई, सबसे पहले 5 अभाज्य कौन सी संख्या होती है? अभाज्य संख्याएं वो होती हैं दोस्तों 2, 3, 5, 7, 11। दोस्तों, ये अभाज्य संख्या होती है। बटे क्या दे रखा है? पदों की संख्या। तो पद कितने हो जाएंगे दोस्तों? 5 हो गए। तो सभी का योग करेंगे। 3 और 2 5, 5 और 5 10, और 7 17, 18 और 10 28 बटे 5। दोस्तों, भाग करेंगे। 5 पंजे 25 होते हैं, 3 बचे, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ा लेंगे, यानी कि 30, 5 ही 30, यानी कि दोस्तों इसका राइट आंसर क्या रहेगा? 5.6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक शेयर जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। इसमें बोल रहा है कि 12 और 8 और 10, 20, 40 और 50 का औसत
बताओ। दोस्तों औसत बताने के लिए मैंने आपको बताया था कि औसत कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों। तो औसत को ज्ञात करेंगे दोस्तों, मैंने पहले ही बता रखा है कि पदों की संख्या बटे पदों का योग बटे पदों की संख्या, जो फॉर्मूला आपको मैंने बताया रखा है। यानी कि दोस्तों देखा जाए, अगर हम औसत प्राप्त करेंगे तो दोस्तों औसत प्राप्त करने का फॉर्मूला मैंने क्या बता रखा था कि पदों का योग, यानी पदों का योग बटे पदों की संख्या। दोस्तों देखा जाए, पदों का योग यानी पद कितने दे रखे हैं दोस्तों, 12 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 20 प्लस 40 प्लस 50, सभी का भाग दे देंगे दोस्तों पदों की संख्या से। यानी पद कितने हैं दोस्तों, सभी को गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 दोस्तों, 6 का भाग कर देंगे दोस्तों, सभी का योग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 और 8 20, 20 और 10 30, 30 और 20 50, 50 और 40 90, 90 और 50 दोस्तों 140 हो जाएंगे दोस्तों। 140 में दोस्तों अगर हम 6 का भाग करेंगे दोस्तों, इससे काट लेते हैं, यानी कि 6 दूनी 12, 2 बचे 0, यानी 6 तिया 18, बचे 2, पॉइंट लगा लेंगे, 2 के बाद 0 बढ़ा लेंगे, 6 तिया 18, यानी कि दोस्तों इसका तो राइट आंसर आएगा 23.33, इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, 1 से 50 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत बताओ। तो दोस्तों ऐसे कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों, आपको पता होगा, यानी कि 1 से 50 तक की विषम संख्या इसने पूछा है। दोस्तों विषम संख्या के लिए हमको बता रखा है दोस्तों, इसमें ऐसा होता है कि अगर ये 50 में से आपको सम और विषम देखनी है, यानी कि सम और विषम, दोस्तों ये तो आपको पता होगा सम कितनी है इसमें, 25 सम है, 25 ही विषम है, 25 ही विषम है। तो दोस्तों इसका फिर कैसे करेंगे इसको, दोस्तों इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। 1 से 50 तक की विषम संख्या पूछा है तो विषम संख्या 25 हो जाएंगी। अगर दोस्तों ट्रिक से नहीं करना चाहते आप दोस्तों, आप इसे हल भी कर सकते हैं। हल कैसे करेंगे, यानी कि दोस्तों विषम संख्या क्या होती है, 1 3 5 7 9 डैश 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 49 तक विषम संख्याएं होती हैं। दोस्तों इसका फॉर्मूला क्या था, पदों का योग बटे पदों की संख्या। दोस्तों पदों का योग क्या होता है, प्रथम क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रथम हो जाएगा इसका 1, और अंतिम क्या हो जाएगा दोस्तों 49 हो जाएगा। ये प्रथम ये दिया है दोस्तों, ये क्या दिया है अंतिम, दोनों का योग करके बटे दो पदों की संख्या। पद कितने हैं दोस्तों, 2 हैं, तो इसका योग करेंगे 50, 50 में अगर 2 का भाग करेंगे तो दोस्तों 25 होगा। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, दोनों तरीके हैं आपके पास, जो आपको उचित लगे आप उससे कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आज की क्लास का 5 क्वेश्चन देखेंगे। सारे प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे दोस्तों, इसमें बोला है कि 15 से 18 तक की सभी सम संख्याओं का औसत बताओ। दोस्तों देखा जाए, मैंने आपको पहले ही बता रखा है, यानी कि 15 से 80 तक की सभी सम संख्याओं का औसत। तो दोस्तों 15 से अगली सम, 15 तो विषम संख्या है भाई, 15 तो विषम संख्या है, तो 15 से अगली कौन सी होती है दोस्तों, 16 ही कोई तो हम सम संख्या बोलेंगे, सम संख्या बोली है उसने। यानी कि 15 से 80 तक की सभी सम संख्याओं का औसत बताओ। दोस्तों सम संख्या 16 से डैश डैश करके कहां तक जाएंगी दोस्तों, ये जाएंगी आपकी 80 तक, 80 भी सम संख्या है,
दोस्तों मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है, यानी कि प्रथमांक अंतिमांक बटे 2। यानी कि दोस्तों देखा जाए प्रथमांक क्या है 16 प्लस अंतिमांक क्या है 80, दोनों का योग करके पद कितने हैं दोस्तों 2 हैं, भाग कर देंगे, दोनों का योग करेंगे दोस्तों 96 हो जाएगा, बटे 2 का भाग कर देंगे तो दोस्तों क्या प्राप्त होगा हमें 48। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों आप ऐसे ना लिख पाओ इसे, आप ऐसे भी कर सकते हो 16, अगली संख्या 18, उससे अगली 20, 22 डैश डैश डैश, दोस्तों 80 तक आपकी संख्या सम संख्या हो जाएगी। आगे नेक्स्ट संख्या देखते हैं दोस्तों, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे दोस्तों, इसमें क्या पूछा है। इसमें पूछा है कि 70 से 120 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। दोस्तों देखेंगे 70 से 120 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करेंगे। औसत कैसे निकालेंगे दोस्तों? औसत देखा जाए दोस्तों 70 तो एक सम संख्या है भाई, सम संख्या है, तो इससे अगली संख्या को लेंगे दोस्तों हम, इससे अगली संख्या क्या होगी आपकी, अगली संख्या दोस्तों आपकी हो जाएगी, अगली संख्या वो हो जाएगी 71। विषम संख्या पूछा है, 71 से देखा जाए अगली संख्या क्या होती है दोस्तों 73 होती है, उससे अगली 75 होती है, डैश डैश डैश, कहां तक पूछा है दोस्तों 119 तक पूछा है, यानी कि विषम संख्या पूछा है। दोस्तों ये तो पहले तो सम थी, तो सम नहीं है इसमें, तो सम का तो काम खत्म। अब हमें विषम निकालनी है। विषम कैसे निकालेंगे मैंने आपको बता रखा है, यानी कि एवरेज बराबर प्रथम प्लस अंतिम बटे 2। दोस्तों प्रथम अंक क्या है 71 है, अंतिम अंक क्या है दोस्तों 119 है, बटे 2 का भाग कर देंगे, दोनों का योग करेंगे ऊपर तो कितना हो जाएगा दोस्तों 190 हो जाएगा भाई, दोनों का योग 190 हो जाएगा। 2 का भाग करेंगे दोस्तों, इसमें 2 का भाग करेंगे, देख लेते हैं अभी दोबारा से, इसमें दोस्तों 2 का भाग करेंगे, 2 का भाग करने के बाद कितना प्राप्त होगा, यानी कि 190 में 190 में 2 का भाग करेंगे दोस्तों, हमें जो प्राप्त होगा वो होगा, जो हमें प्राप्त होगा 95 का राइट आंसर हो जाएगा। अगर किसी भी प्रश्न में कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर इसकी पीडीएफ भी पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से आप इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। टाइम न गवाते हो, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें देखेंगे दोस्तों, बोला है कि 7, 14, 21 से 133 का औसत ज्ञात करो। दोस्तों इसमें औसत कैसे ज्ञात करेंगे, अगर दोस्तों इसमें देखा जाए अंतर समान, यानी कि एक और लॉजिक है इसमें दोस्तों, देखा जाए 14, 21 डैश 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 133 तक, दोस्तों देखा जाए इनका अंतर जो है 7 का है। अगर अंतर समान हो, यानी कि अंतर समान हो, तो दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता रखा है, इसका जो फॉर्मूला होता है औसत बराबर होता है दोस्तों प्रथम अंक प्लस अंतिम अंक। तो प्रथम अंक क्या हो जाएगा दोस्तों 7 और अंतिम अंक क्या हो जाएगा 133, दोनों का योग करेंगे फिर +2 भाग कर देंगे 2 का, दोस्तों दोनों का योग करेंगे ऊपर कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 140/2, दोस्तों इसका क्या आ जाएगा 700, यानी 70 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि प्रथम 20 सम संख्याओं को औसत बताओ। प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत बताओ। दोस्तों प्रथम सम संख्या यानी 20 सम संख्या पूछी है दोस्तों, तो आप ऐसे
ऐसे करने मत बैठ जाना कि 20 संख्या में से 10 तो विषम हो गई, भाई 10 तो सम हो गई और 10 विषम हो गई, तो ये दोस्तों आपका सरासर गलत हो जाएगा। कैसे हो जाएगा ये आपको ध्यान से समझना है। इसने बोला है कि प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत, प्रथम दोस्तों उसने 20 पूछी है ना कि 20 तक, दोनों में फर्क है। लेकिन आप देखोगे ध्यान से, देखा जाए दोस्तों हमें 20 सम प्राप्त कब होंगे दोस्तों, जब तक हम 14 डिजिट तक, भाई 14 में तो हमें 20 सम मिलेंगे, भाई 20 सम हो गई 20 भी सम हो गई, ऐसी तो होगा, पहले से नहीं होगा, पहला गलत हो जाएगा। आपका जो दूसरा लॉजिक है ये है, भाई 14 आप काउंट करो उसमें से तो 20 विषम है, 20 सम है। तो दोस्तों आपको मैंने फॉर्मूला बता ही रखा है, आगे क्या फॉर्मूला रहेगा, प्रथम अंक। प्रथम अंक क्या है दोस्तों, भाई सम संख्या क्या होती है, 2 से प्रारंभ होती है, 4 डैश 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 14 तक होती है। दोस्तों प्रथम अंक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस अंतिम अंक 14 बटे 2 का भाग, ये आपको मैंने पहले ही बता रखा है फॉर्मूला। दोस्तों इसका योग करेंगे 20 42 में 2 का भाग करेंगे तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो आएगा 21 आ जाएगा, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, आज की क्लास का 9 क्वेश्चन देखेंगे। इसमें बोला है कि प्रथम 100 धनात्मक पूर्णांकों का औसत बताओ, प्रथम 100 धनात्मक पूर्णांकों का औसत बताओ। तो दोस्तों हमें जो है इसमें धनात्मक पूर्णांकों का औसत ज्ञात करना है। दोस्तों कैसे करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि सबसे पहले धनात्मक पूर्णांक कौन से होते हैं। भाई धनात्मक पूर्णांक होते हैं दोस्तों जिनको हम प्राकृतिक संख्या भी बोलते हैं, यानी कि कहा जाए प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 5 6 7 डैश 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 100 तक धनात्मक संख्याएं होती हैं। दोस्तों आगे देखेंगे धनात्मक संख्याएं होती हैं, दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता रखा है, यानी कि इसका अगर अंतर समान हो, यानी कि दोस्तों देखा जाए अंतर इसका भी समान है, इसमें भी 1 प्लस हो रहा है, इसमें भी 1 प्लस हो रहा है, इसमें भी 1 प्लस हो रहा है, यानी कि सीरीज ठीक है। जिसमें अंतर समान हो उसमें क्या फॉर्मूला लगता है, यानी कि औसत बराबर प्रथम अंक प्लस अंतिम अंक बटे 2, ये फॉर्मूला उसमें लगता है। दोस्तों प्रथम अंक 1 हो गया प्लस अंतिम अंक 100 हो गया, बटे 2 का भाग कर देंगे। तो दोस्तों 101 में अगर 2 का भाग करेंगे दोस्तों हमको प्राप्त होगा 15.5, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप पहली बार इस चैनल को पर वीडियो देख रहे हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। दोस्तों आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखते हैं दोस्तों, पूछा है कि 5 के प्रथम 7 गुणजों का औसत पूछा है। तो दोस्तों औसत का मैंने आपको फॉर्मूला, इसने पूछा 5 के प्रथम गुणज। गुणज क्या होते हैं दोस्तों, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, 5 का जो वर्ग रहता है, यानी कि आप कह सकते हो 5 में दुगनी गुना हो उसी को हम गुणज कहते हैं। यानी कि अगली संख्या 5, सबसे पहले 5 मान लेते हैं, 5 से अगली क्या होगी दोस्तों, जिसके गुणज हमें 7 लेने हैं। 5 से अगली संख्या 10 होगी, उससे अगली संख्या दोस्तों हमारी क्या होगी 15 होगी, उससे अगली संख्या 20 होगी, उससे अगली 25 होगी, उससे अगली 30 होगी, 30 से अगली दोस्तों 35 होगी। ये कितनी होगी दोस्तों, 7 हो गई। तो दोस्तों मैंने फॉर्मूला आपको बता रखा है, अगर अंतर समान हो तो आपको वही फॉर्मूला फॉलो करना है जो मैंने आपको पहले बता रखा है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला ये था कि आप औसत निकालने के लिए, यानी कि ए औसत हम शॉर्ट में लिख लेते हैं ए मान के, औसत को हम कैसे निकालेंगे दोस्तों, प्रथम अंक क्या है हमारा 5 है और अंतिम अंक क्या है दोस्तों 35 है।
भाई प्रथम अंक ये हो गया और अंतिम अंक ये हो गया बटे 2। मैंने आपको पहले ही बता रखा है फॉर्मूला। दोस्तों दोनों का योग करेंगे तो 40 आ जाएगा। 40 बटे 2 यानी कि कितना आ जाएगा 20। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद जय भारत। अगली वीडियो का वेट करें। नेक्स्ट डे आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगी एवरेज की। तो सारे प्रश्न आपके यूपी पुलिस एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस ईटीसी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो टाइम ना गवाते हुए क्लास को जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।